आपका स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स और मेरा नाम नितिन है। आज की ये जो कहानी है ना, इसके साथ आप कनेक्ट ज़रूर हो पाओगे, यानी आपको लगेगा ज़रूर कि ये कहानी नितिन कहीं ना कहीं तुम हमारी सुना रहे हो। क्यों, कौन से किरदार से, वो मुझे आप बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब कहानी को जल्दी से झटपट शुरू करता हूँ। और हाँ, पूरी कहानी में कोई भी ऐसा मुश्किल शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा जो आपको समझ नहीं आए, वरना कई बार होता है लोगों की शिकायत होती है कि हम कहानी तो सुन रहे हैं, आनंद तो आ रहा है, पर कहीं कहीं कोई शब्द हमारी पहुंच से दूर निकल गया, हमारे सिर के ऊपर से निकल गया। तो ठीक है, अब आसान शब्दों में ही हम इस कहानी को सुनेंगे, समझेंगे। ये कहानी एक साइकिल के व्यापारी की है। साइकिल का बहुत बड़ा मोटा कारोबार है इनका, 3-4 फैक्ट्रियां हैं। अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने आलीशान महल में अपने 2 बेटे और बहू के साथ रहते हैं। बड़े वाले बेटे की शादी तकरीबन 3-4 साल पहले हो गई, उनके 2 बच्चे हैं। पूरा घर बहुत खुश है। अब ये छोटे वाले बेटे के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले बाकी सब के बारे में जानते हैं। लाला जी और उनकी धर्मपत्नी खाटू श्याम बाबा के बहुत ही बड़े वाले भक्त हैं। ये मानिए कि दिल से, शिद्दत से, बहुत ही प्यार प्रेम स्वभाव से ये हमेशा उनका आदर सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं कि अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप बाबा के पास जाओ, उनसे बोलो, 100% आपकी समस्या दूर हो जाएगी। हमारे कष्ट दूर हुए हैं। जब हम गांव से आए थे तो हमारे पास क्या था, बाबा की शरण में आने के बाद हम पर अब इतना है कि हम दूसरों की भी मदद कर पाते हैं। यानी फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मदद ये लोग कर ही रहे हैं, उन्हें नौकरी देकर। ठीक है ना। अब देखिए, व्यापार कारोबार लोगों से बनता है। अगर लोग आपसे जुड़ेंगे हैं तो आपका व्यापार ज़रूर चलेगा, लेकिन अगर व्यापार में स्वभाव भी आपका बढ़िया हो जाए तो भाई साहब कमाल हो जाता है। यानी आपका सामान तो अच्छा है ही, आपका व्यवहार, आपका बात करने का तरीका भी अच्छा है, सामने वाले को इज्जत दे रहे हो, तो ऐसा ही इनका हिसाब किताब है। और इनसे 2 कदम आगे हैं इनके बड़े बेटे। वो तो सामने वाले को ऐसा शहद लपेट लपेट के बात करते हैं कि बस मत पूछिए। और वो वास्तव में अच्छा इंसान है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावटी है या सिर्फ अपना माल बेचना है, एक बार ऑर्डर मिल जाए साइकिलों का फिर उसके बाद तो हम इससे कैसे भी बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अब आते हैं छोटे वाले भाई। ये बड़े नटखट हैं, चंचल हैं, पूरे दिन सिर्फ खर्चा करते हैं, इन्हें कोई काम नहीं। इनका जो किरदार है, सुबह 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में उठता है भाई। आपकी सुबह 5-6 बजे हो जाती होगी, लेकिन इनकी सुबह 11:30 बजे के बाद होती है। पूरा घर इनसे ये कहता कहता थक गया कि भैया अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो, लेकिन ये नहीं सुनते, क्योंकि ये 2 लोगों के बहुत ज़्यादा लाडले हैं। पहला मम्मी, दूसरा भाभी। कभी भी कोई भी बात होती है, पापा को साफ बोलता है, मम्मी ने कहा है 2-4 साल अभी खेल लो कूद लो, अपना काम, आप लोग कमा तो रहे हो, मैं क्यों कमाऊंगा, मुझे क्यों जाना जॉब पे, मैं क्यों जाऊं फैक्ट्री, आप देखो भैया देखे, मैं क्यों देखूं। अब भाभी भी हर बार ये कह देती है, पापा जी छोड़ो, कोई बात नहीं, छोटा है, जाने दो। अब ये जाने दो के चक्कर में भाई साहब इतने ज्यादा हाथ से निकल गए कि इनका खर्चों पर कंट्रोल नहीं है। एक बात साफ सीधी बताता हूं आपको, हर लाख की शुरुआत 0 से होती है और हर 0 की शुरुआत भी लाख से होती है। यानी आप अगर बचाना शुरू करेंगे तो आपके पास जुड़ेगा, लेकिन आप अगर खर्चा करना शुरू कर देंगे तो फिर वो सब उड़ेगा आधावर से। होता क्या है कि मम्मी और पापा एक दिन रात को बैठ के बहुत चिंतित थे, परेशान थे। खाटू श्याम बाबा की तस्वीर सामने थी और ऐसे बात करते थे जैसे कि माने आप और हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं। और बाबा से साफ साफ शब्दों में कह रहे थे कि हम अपने छोटे वाले बेटे का क्या करें, इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है, ये बिल्कुल हमारी नहीं सुनता है, हमारे हाथों से निकला जा रहा है। बाबा कोई अगर तरकीब हो तो बताओ, नहीं तो हमारे तो ये अब दिमाग खराब करने में लग गया है। रोज़ खर्चा करता है, बहुत खर्चा करता है, गाड़ी उठा के पता नहीं कहाँ निकल जाता है, रात को 1:30 1-1 बजे आता है। क्या करें हम इसका। तो यहाँ जो बड़े वाले बेटे की वाइफ हैं वो जा रही थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा कि मम्मी आप बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसे छोटी छोटी बातों पर परेशान होगी, तुम्हारी और पापा की दोनों की तबीयत भी खराब हो जाएगी, बिल्कुल मत सोचो, छोटे वाले की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं कल उससे सुबह बात करूँगी। अब मम्मी बड़ी खुश होती है, चलो भाभी समझाएंगी, शायद समझे।
लेकिन यहाँ तो सुबह माहौल ही अलग है। अब आप सोचेंगे कि अब क्या माहौल हो गया। अब सुबह सुबह भाई अपना मंदिर से जब आया बड़ा वाला, तो उसने देखा घर में एक लाल कलर की चमचमाती नई गाड़ी खड़ी है। उसने घर में आके पूछा कि कोई आया है क्या? तो पापा ने कहा नहीं, कोई नहीं आया। क्यों, क्या बात हो गई? अरे छोटा वाला कहाँ है? तो छोटे वाले भाई साहब भी आए सोते सोते। क्या हो गया पापा, क्या हुआ भैया, कौन आ गया? कह रहे वो बाहर किसी की गाड़ी खड़ी है, कोई तेरा दोस्त वोस्त रुका है क्या रात को यहाँ पे? कहाँ है, कौन है, किसकी गाड़ी है? नहीं भैया मेरी गाड़ी है। अब सब लोगों ने एक दूसरे को देखा कि घर में 10-12 गाड़ियां हैं, ये गाड़ी ले आया। मतलब फिर उसके भाई ने अपना जो उसके हाथ में मंदिर की थाली थी उसे साइड रखा, फिर अपने भाई को पकड़ा और पूछा कि पागल है, कैसी बात बोल रहा है, तू गाड़ी खरीद लाया और ये तो गाड़ी भी बहुत महंगी लग रही है। उसने कहा हाँ भैया 2 करोड़ की थी, पापा का और आपका नाम लिया, 1.5 के आसपास है मुझे, बहुत सारा टैक्स वगैरह जो था वो मतलब अपने को सस्ती पड़ गई भैया। 1.5 करोड़ की गाड़ी और तू कह रहा सस्ती पड़ गई? कहता भैया 2 करोड़ की गाड़ी थी और वो पापा के क्लाइंट भी रह चुके हैं और अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपना कट और कमीशन, अब जो भी उन्होंने करा मुझे तो सस्ती मिल गई। अब यहाँ पापा और भैया दोनों चिंतित हैं। ये 1.5 करोड़ रुपए को कुछ नहीं समझ रहा है, ये करेगा क्या? अब यहाँ मम्मी और भाभी इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि भाई इसकी छोटी मोटी समस्या जो थी या छोटी मोटी नादानियों पे तो पर्दा डाल सकते हैं, तो 1.5 करोड़ की बात हो गई। अब किसी तरह से भाभी ने उसे वहाँ से भगाया पहले तो, कि एक काम कर, तू जल्दी से पहले जा मंदिर और गाड़ी की पूजा करा, फिर उसके बाद आकर बात करेंगे। चलो चलो किसी से कोई बात नहीं करनी, चलो चलो सबसे पहले पूजा होगी। उसे मम्मी ने मतलब भाभी ने पहले वहाँ से भेज दिया। अब यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। लड़का देखिए ऐसा नहीं कि वो किसी नशे में है, बस वो नासमझ है, मतलब उसे अपनी जिम्मेदारियों पर अभी नहीं आना है कि भाई मैं हेल्पिंग हैंड नहीं हूँ, मैं अभी सिर्फ टेकिंग हैंड हूँ। मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे खर्चा करना है। चीज़ें खरीदता है, घर वालों के लिए भी खरीदता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ऊपर खर्चा करता है। अब एक दिन की बात है, सुबह सुबह फ़ोन बजा, छोटे वाले भाई साहब ने फ़ोन उठाया, अपना नाम बताया, हूँ हाँ करा, रख दिया। पापा ने पूछा किसका फ़ोन था, भूल गया। भाई ने पूछा अरे किसका फ़ोन था, कहाँ से था? कह रहा पता नहीं भैया, कोई कुछ बता रहा था, क्या नाम बताया था, मैं भूल गया। अब सब ने इग्नोर कर दी बात, छोड़ो कोई बात नहीं। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो व्यापारी लोग होते हैं ये अपने जुबान के बहुत पक्के होते हैं, और जब कोई ऑर्डर उठाते हैं ना तो उसे पूरा करने में रात दिन मेहनत करते हैं, और रात दिन मेहनत होती है तो लेबर लगती है, तो उनका बोनस, एक्स्ट्रा ड्यूटी और एक्स्ट्रा पेमेंट सब कुछ होता है, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें इंक्लूड हो जाता है, तब जाके वो रकम बनती है। लेकिन ये छोटे वाले भाई साहब को पता है नहीं पैसा कैसे कमाया जाता है। एक बार एक फ़ोन आता है पापा के फ़ोन पे, और वो आदमी कहता है लाला जी कितनी साइकिल तैयार हो गई, 1 महीना हो गया, आपने कुछ बताया नहीं। लाला जी ने कहा कि साइकिल, मैं समझा नहीं, आपने ऑर्डर कब दिया मुझे, कितनी साइकिल, कब, क्या बोल क्या रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते भाई साहब 1 महीने पहले ऑर्डर दिया, अब आप बात से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि मैंने तो पीछे पार्टी से पैसा लेके आगे कर दिया है काम, ये ऐसे काम नहीं चलेगा सर। उसने कहा भाई साहब पूरी बात तो बताओगे, क्या बात हुई है, किससे बात हुई है, कौन सा ऑर्डर, किसे कह रहे हो? तो कहता है कि लाला जी मैंने 1 महीने पहले 2 लाख साइकिल का ऑर्डर दिया हुआ है, और मैंने उसके बिहाफ पे पीछे से मार्केट से पैसा उठा लिया है, नाक कट जाएगी, आपको 3 गुना देना पड़ेगा, क्योंकि आपने लीगल मेरे साथ टर्म साइन कर रखा है, हमारा हर साल का यही होता है। कहता भाई साहब बिल्कुल मैं आपको 3 गुना दूंगा, लेकिन मैंने ऑर्डर लिया तो हो, मेरे पास आपका कोई फ़ोन नहीं आया। उसने कहा अपने छोटे बेटे से पूछो। अब यहाँ पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि अगर इसने ऐसा किया है तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वो कहते ठीक है, अगर छोटे वाले बेटे ने बात करी है तो हो सकता है उसकी फैक्ट्री में काम चल रहा हो, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी 3-4 फैक्ट्री, अब कौन सी फैक्ट्री पे साइकिल तैयार हो रही है मुझे अभी आइडिया है नहीं, मैं कंफर्म करके आपको फ़ोन करता हूँ। अब पूरा घर परेशान। अब उसका इंतज़ार करते हैं छोटे वाले का कि आएगा तो आज तो इसके हाथ पैर तोड़ देंगे, बहुत मारेंगे इसे, बहुत बदतमीज़ हो गया है। अब छोटा वाला आता है हंसता हुआ, बहुत खुश है, हाथ में इस हाथ में 10 साड़ियाँ, इस हाथ में 10 साड़ियाँ, मतलब डिब्बे साड़ियों के। मम्मी और भाभी को आवाज़ देता है आओ इधर आओ, दोनों जने आओ,
पापा और भाई को करता है साइड में, इधर हट जाओ जरा, साइड हो जाओ, 1 मिनट, कहाँ बीच में खड़े हो, हटो हटो। मतलब उन दोनों को साइड कर देता है और भाभी को कहता है ये भाभी 10 साड़ियाँ आपकी, मम्मी ये 10 साड़ियाँ आपकी। अब दोनों कहते हैं कि भाई साड़ी हमारे लिए क्यों ले आया, इतनी तो है। कह रहा नहीं, मेरे दोस्त ने शोरूम खोला है, अब मैं पहले दिन गया हूँ, उसने इनॉग्रेशन किया है, रिबन कटा है, सब कुछ ना कुछ ले रहे थे, तो मैं मतलब साड़ी नहीं लूँगा। तो उसके पापा ने कहा कि भाई अगर तुझे कुछ लेना ही था तो दोनों के लिए एक एक साड़ी ले लेता, ये 10-10 साड़ियाँ लाने की क्या ज़रूरत थी, पैसे को पैसा समझेगा, क्या कर रहा है तू। कहता पापा एक एक तो वहाँ सब ले रहे थे, मैं अगर एक साड़ी लेता तो आपकी और भैया की नाक कट जाती, मेरी तो छोड़ो, मेरी तो खैर कोई इज्जत ही नहीं है, लेकिन आपकी इज्जत के लिए मैंने वहाँ सबसे महंगी साड़ियाँ खरीदी हैं। अब पापा और भाई दोनों परेशान हो गए कि एक तो ये वैसे ही चपत लगा दी, नुकसान हो गया, गाड़ी खरीद ली, अब ये साड़ी कितने की ले आया। उसके पापा ने पूछा कि बेटा हमारे को ये और बता दे कि ये सबसे महंगी जो तू साड़ी बता रहा है, ये 10 भाभी की और 10 मम्मी की, कितने की साड़ियाँ हैं। तो उसने कहा पापा ज़्यादा की नहीं है, 23 लाख हुए थे, 20 लाख में आ गई। अब यहाँ भाभी और माँ दोनों एकदम परेशान कि ये गड़बड़ कर दी इसने, अब ये पिटेगा ज़रूर। तभी उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है, हाँ कहाँ पे है, अच्छा बाहर आ रहा हूँ। इतने में भाई और पापा उसे रोकते, डांटते, कूटते, पीटते, कुछ करते, इतने में तो वो भाई निकल गया वो अपना गाड़ी में बैठ के चला गया। अब पापा हो गए परेशान कि भैया इसको समझाया जाए किसी तरह से, अदरवाइज़ ये मामला ख़राब कर देगा। तभी एक फ़ोन आता है और वो ये कहता है कि भाई साहब वो जो आपको साइकिल का ऑर्डर दिया है आप पूरा नहीं कर पाए, उसकी वजह से अब आपको 3 गुना पैसा देना पड़ेगा। ये हमारे टर्म्स और कंडीशन थे, आपने भी लीगली इस बात को अप्रूव कर रखा है, आपने साइन कर रखा है। उसने कहा भाई साहब हमें मौका तो दो, टाइम तो दो, आप इतना ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो, अभी तो हमारा 1 महीना पूरा बच रहा है, मैं कुछ भी करके आपका ऑर्डर पूरा करूँगा। कहते नहीं आप ऑर्डर तो पूरा नहीं कर पाओगे, हमें भी पता है, क्योंकि अभी आपकी फैक्ट्री में 8000 साइकिल भी नहीं बनी, इतनी खबर तो हम भी रखते हैं। कहते मैं कुछ भी करूँगा आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा, जब तक आप मुझे बार बार फ़ोन करके मत परेशान करो। करे नहीं हमारा तो काम था बताना, अगर नहीं करा तो 3 गुना आपको पैसा देना होगा। उसने कहा ठीक है। लाला ने अपनी सारी बात अपने बड़े बेटे को बताई कि किसी भी तरीके से हम इस ऑर्डर को पूरा नहीं कर सकते, क्यों ना हम अपनी एक फैक्ट्री बेच दें। वो फैक्ट्री वैसे भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करती और वहाँ के जितने भी कारीगर हैं हम उन्हें अपनी बड़ी फैक्ट्री में ले आते हैं। तो बात बड़े बेटे को अच्छी लगी, सही लगी कि हम किसी को बेघर भी नहीं कर रहे, बेरोज़गार भी नहीं कर रहे। हाँ फैक्ट्री है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी इसीलिए होती है, कभी ख़राब वक्त होगा तो संभालने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहता पापा बात तो सही है, लेकिन छोटे वाले को समझाना पड़ेगा, उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो कहता कोई बात नहीं, छोटे को भी समझाएंगे, लेकिन आप एक काम करो, बाकी जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं उन सबको 2-1 हफ्ते में सब इधर शिफ्ट करो, हम ये फैक्ट्री को बेच के इसकी पेमेंट करेंगे, क्योंकि साइकिल इतनी तैयार होनी नहीं जितना बड़ा ऑर्डर हम पर लगा हुआ है। ये बात घर पर किसी को नहीं बताई, ना बेटे ने ना पापा ने। अब घर पर सब नॉर्मल है। दिवाली पर आपको भी पता है कि इन लोगों के यहाँ क्या दस्तूर है कि हमने 100 लोगों को कंबल बांटना है और हर साल बांटना है, कुछ भी हो जाए, चाहे हालात ठीक हों, ख़राब हों, बहुत अच्छे हों, बहुत बदतर हो, लेकिन हम कंबल ज़रूर बांटेंगे 100 लोगों को। अब छोटा वाला आर्गुमेंट आपको भी पता है कर देता है कि आप भी तो खर्चा करते हो, कभी कंबल बांट देते हो, कभी किसी की शादी करा देते हो तो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, कभी बैंक्वेट हॉल के पैसे दे देते हो, कभी खाने में अपनी तरफ से पैसे दे देते हो, आप भी तो लोगों की मदद करते हो। तो मैं अपने घर वालों की मदद कर देता हूँ, गाड़ी ले लेता हूँ, कभी कभी कुछ भी करता हूँ। अब यहाँ दिवाली के 2 दिन बाद ये भाई साहब सो रहे थे, एक फ़ोन बजता है। फ़ोन बजा, फ़ोन पर सामने वाला ये कहता है कि भाई साहब पैसे कहाँ पहुँचाने हैं। पापा कहते हैं अबे बोल कौन रहा है, पहले तो ये बता, और कहाँ मिलाया फ़ोन, तुझे पता है पैसे कहाँ पहुँचाने हैं। कहते हैं भाई साहब ये नंबर है। हाँ यही नंबर है। छोटे वाले का नाम लेता है, उनका घर है। कहना हाँ उनका घर है, मैं उनका पापा बोल रहा हूँ। कह रहे अंकल नमस्कार, ये 10 लाख रुपए कहाँ देने हैं, मुझे एड्रेस बताओ। तो 10 लाख रुपए बेटा कहाँ से ले आया, पैसे चुरा के, कौन है तू। कहता पहले आप मुझे एड्रेस बता दो अंकल, मेरे को बहुत और भी काम है, ये भैया के पैसे पहुँचा दूँ। कहते बेटा एड्रेस ये है, तू घर आ, तू जल्दी आ,
तेरे से तो बात करनी पड़ेगी, तू पैसे ऐसे बांटता फिर रहा है भाई, कमाल की बात है, कुबेर का खजाना मिला हुआ है तुझे, घर का एड्रेस पूछ पूछ के फ़ोन कर करके देने जा रहा है पैसे। कहता फिर बता। कहता कल वो दिवाली थी ना, तो भैया हमारे वहाँ ऐसे ऐसे एक हमारा क्लब है, वहाँ बैठे थे, तो वहाँ भैया 20 लाख जीते थे, 10 तो ले आए थे, 10 हम पे थे नहीं, तो हमने कहा था सुबह हम दे जाएंगे। 20 लाख रुपए जीता था, कहाँ ये से उठा के लाओ जरा घर में। तो बड़ा वाला कहता अभी दूसरों के सामने अपने बेटे की ऐसे मत करो, इसे जाने दो, बात करते हैं हम छोटे से। उसे भेज देते हैं। छोटे वाला आता उठ के, हाँ पापा क्या हुआ? कहता हाँ पापा तेरे तो पड़ेंगे 2 चप्पल, ये जुआ हुआ कब शुरू कर दिया? करो पापा आप ही ने तो कहा है दिवाली पे शुभ होता है। कहता शुभ होता है तो घर में खेल, बाहर कहाँ बैठ के खेल रहा है? और शुभ का मतलब ये नहीं होता कि तुम ऐसे इतने पैसे लगा लगा के खेल ले हो। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना कर रहे हैं, वो अपना कर रहा है। तो कहता है पापा हाँ जीत गया, क्या करूँ, छोड़ नहीं सकता ना, ले आया, ये 20 आ गए। अब एक काम करो, आप कंबल बांटते ही हो ना, और वो आगे की शादी हो रही है वहाँ भी पैसे देते ही हो, जाओ इसमें दे देना। अब उसके पापा कहते हैं मतलब इन्हें 10 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए? कहता है और वो बाकी के कहाँ हैं 10? कहता हाँ वो मेरी लाल गाड़ी में पड़े हैं भैया, वो निकाल लेना, अगर काम आए तो कहीं लगा लेना। उसमें से 1 रुपया नहीं लिया उसने, समझ रहे हो आप? पापा वो 10 वहाँ उनकी शादी हो रही है किसी की, आप दोगे ही, कुछ ना कुछ करोगे अपनी तरफ से, तो मेरी तरफ से लगा देना, और भाई ये किसी काम आ जाए तो लगा लेना। आज की डेट में आपको भी पता है, अगर 20,000 या 30,000 या 100-200 का भी इधर उधर ट्रांजैक्शन हो जाए तो भाई भाई से सवाल पूछ लेता है। यहाँ ये भाई देखो कैसा है, वैसे बहुत चंचल है, कठोर है, थोड़ा बोल भी गंदा देता है, लेकिन दिल का साफ है। अब एक बार क्या हुआ, उसे ये थोड़ा सा जो ये खेला, वो क्लब वालों ने एक बार और बुला लिया, ये गलती से फिर चला गया और फिर जीत गया। अब इसका ये हाल हो गया था, ये डेली खेलने नहीं जाता था, लेकिन लोग इससे पूछ लेते थे कि भाई अच्छा तुम्हें कौन सा लगता है, या समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट का बताता हूँ कि क्रिकेट में अगर कोई पूछता है कौन सी टीम जीतेगी, तो ये ऐसे ही बोल देता है कि ये जीतेगी, और वो जीत जाती है। या कौन सा घोड़ा जीतेगा, ये घोड़े पे बोल देता है कि भाई ये घोड़ा जीत जाएगा, वो जीत जाता है। और लोग उसे इस बात के पैसे देने लग गए, 10,000 से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, इसका तो ये हिसाब हो रहा था। पैसा मतलब इतना बरस रहा था इस पर, जिसका आप यकीन नहीं कर सकते कि इस पर इतनी मेहरबानी। मतलब कहते हैं ना, ऊपर वाला कभी कभी किसी का हाथ पकड़ता है तो इस कदर पकड़ता है कि जैसे दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ा हुआ हो और उसकी मदद पे मदद हो रही हो। अब यहाँ ये अपने पास कुछ रखता ही नहीं है, मतलब इसके पास करीब 1.5-2 करोड़ हो जाता है, ये लाके अपने भाई को दे देता है कि भाई फैक्ट्री में ज़रूरत होती होगी चीज़ों की, देखो सामान मुझे तो पता नहीं क्या आता है, इन पैसों का कुछ हो जाए तो देख लेना। अब भाई पापा को देखता है, पापा भाई को देखते हैं कि कर क्या रहा है। डांट नहीं रहे हैं उसे क्योंकि भैया कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वो तो अपना घर पे बैठा हुआ है टीवी के सामने। किसी ने फ़ोन करके पूछ लिया भाई आपको क्या लगता है आज ये घोड़े रेस में दौड़ रहे हैं, आप किसको कहते हो? कहता जी अच्छा काला वाला जीतेगा, और ठीक है हम आपके घर 2 लाख पहुंचा रहे हैं। ये हो रहा था, गैर कानूनी काम है, पुलिस भी पकड़ेगी, लेकिन ये खुद तो कुछ भी नहीं कर रहा है, और ये तो पापा से ही कह देता है मेरे तो मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ पापा, मुझे क्या सामने वाले से, मेरे को कौन सा हमदर्दी है, हार हो जी तो मुझे क्या मतलब। कहता काम तो तू गलत कर रहा है और ये तेरी बुद्धि अब ठीक करने का टाइम आ गया है। वो कहता कैसे होगी ठीक? कहता कि तेरी लाल गाड़ी में बेटा हम सारे जने आ सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं, चलो ना, कहाँ चलना घूमने, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ मेरे साथ घूमने नहीं चलता कोई। तो उसके पापा कहते हैं कल सुबह तैयार रहना, हम सारे जने तेरे साथ जाएंगे घूमने। अब बड़ा बेटा कहता है कि पापा अभी फैक्ट्री में इतना काम है और जिस हिसाब से इसने मुझे पैसे दिए, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ, मैंने ज़मीन देखी, कहते सब कुछ बाद में होगा, कल घूमने चलेंगे और ज़रूर चलेंगे और तू भी चलेगा। कहते जाना कहाँ है ये मुझे तो बताओगे कम से कम। वो कहता खाटू श्याम बाबा के दरबार जाएंगे, और इसे मत बताना वरना ये बिल्कुल से प्लान कैंसिल कर देगा। इसे कहीं पे जाके डोसा खाना ज़्यादा पसंद है, किसी मंदिर में नहीं जाना इसे, और इसकी बुद्धि बाबा ही ठीक करेंगे और कोई नहीं कर सकता। तो कहता ठीक है, पूरे घर को पता होता है, इसे नहीं पता होता है। अब ये सब लोग गाड़ी में तैयार होके अपना मंदिर के लिए, मतलब खाटू श्याम दरबार के लिए निकल जाते हैं।
अब ये गाड़ी चलाते चलाते पूछता है पापा जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। वो बता देते हैं कि ऐसा है, वहाँ पे खाटू श्याम मंदिर है, हम वहाँ तक जाएंगे, हमारे को अंदर पूजा करनी है, हम ही अंदर जाएंगे, तू नहीं आएगा, तू अपना बाहर घूमियो खेलियो, जो करना है तेरे को करियो। कहता हाँ ठीक है, मैं बाहर अपने मोबाइल पे गेम खेल लूँगा, मैं नहीं जाऊँगा अंदर, मत जाना, तू चल तो सही। उसे ले जाते हैं। अब मंदिर के दरबार पर आकर माँ कहती हैं कि अगर तू मेरा बेटा है तुझे कसम है मेरे साथ अंदर जाएगा। माँ कसम दे देना पूरी दुनिया हिल जाती है। वो कहता है कि ठीक है माँ, लेकिन ये गलत है, आप लोगों को पता है कि मैं नहीं जाता, मैं जानता भी नहीं कैसे करते हैं पूजा। तो पापा कहता है कि ठीक है तू हमारे साथ चल, बस लाइन में चल। तो लाइन में क्यों चल रहे हो, हम इतने पैसे वाले हैं, पैसे दो आगे बढ़ो। उसके पापा कहते हैं बेटा यहाँ इतने चाटे पड़ेंगे ना, पैसे दो आगे बढ़ो, ये भगवान के दरबार में खड़े हो, यहाँ सब एक लाइन में चलते हैं और सब एक ही बिरादरी के हैं, सब, ऐसा कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं है, इसलिए शांति से चुपचाप। वो कहता है ठीक है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, लाइन में हूँ। अब वो लाइन में चुपचाप लगा हुआ है। अब सब लोग एक एक करके दर्शन जब कर लेते हैं तो ये जब पहुँचता है खाटू श्याम बाबा के ठीक सामने, उनकी प्यारी सी मूरत है और इसकी अजीब सी सूरत है। खाटू श्याम बाबा के आगे खड़ा है। अब ना हाथ जोड़ रहा है ना कुछ बोल रहा है, तो पीछे मम्मी खड़ी होती हैं, कहती हैं हाथ जोड़। वो जोड़ लेता है। क्या हो गया? कहते बाबा से मांग। कहते क्या मांगू? अरे कुछ भी मांग। कह रहा कुछ भी क्या मांगू इनसे, ये क्या देंगे? अब जैसे ही उन्होंने बोला भाई साहब ने, छोटे वाले ने, कि ये क्या देंगे, तो पंडित जी जो पुजारी वहाँ थे वो और बाकी सारे लोग उसे देखने लग गए कि ये क्या बदतमीज आदमी है, क्या बोल रहा है, ये किस तरह से बोल रहा है। तो उसकी माँ कहती है यहाँ पे पिटाई बहुत हो जाएगी, बदतमीजी मत कर, ये सब हरकतें घर पे और कर लियो, ये यहाँ नहीं। वो कहता है लेकिन माँ क्या मांगू इनसे, कौन है, क्या है? कहता है ये खाटू श्याम बाबा है। कहता है हाँ देखिए घर पे हमारे है फोटो, बड़ी मूर्ति है हमारे घर पे। तो माँ कहती है कि इनके आगे हाथ जोड़ और मांग। कहता मांगना क्या है मुझे ये तो बताओ। कह रहे कुछ भी मांग, ठीक है, और जो मांगेगा ये तेरे को देंगे। कहता है ऐसा है माँ, ये है, ये करेंगे मेरी मन्नत पूरी है, ये नहीं है मेरे कोई खाटू श्याम। अब जैसे उसने कहा पंडित जी को गुस्सा आ गया, वहाँ के सब लोगों को गुस्सा आ गया। और कमाल की बात देखिए, ये सारी लीला ऊपर बैठे भगवान भी देख रहे हैं, साक्षात खाटू श्याम बाबा उस चीज़ को देख रहे हैं और सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी कमाल की बात सुनिएगा, वो जैसे ही ये बोलता है कि मैं क्या मांगू इनसे और क्यों मांगू, मुझे नहीं मांगना इनसे कुछ भी, और ये क्या देंगे हैं, ये क्या देंगे मुझे। तो मंदिर के पुजारी बोलते हैं कि बेटा ये हैं खाटू श्याम बाबा और ये सबकी मन्नत पूरी करते हैं, जो मांगते हो वो मिलता है। कहता बाबा जी एक बात सुनो, आप सबके लिए होते होंगे ये खाटू श्याम बाबा जी, मेरे लिए ये जो साइड में खड़े हैं ना, समझ रहे हो, ये है मेरे पापा और ये है मेरे खाटू श्याम। आपके लिए होंगे ये, मेरे लिए तो मेरे पापा खाटू श्याम बाबा हैं, उनके अलावा कोई नहीं। जो मांगता हूँ मिलता है, जो कहता हूँ वो पूरा होता है। मेरे लिए तो मेरे पापा खाटू श्याम बाबा हैं, बाकी आप सब लोग इनको मानो, मैं कब मना करता हूँ। और ये कहकर उनके आगे हाथ जोड़ कर चल दिया कि जी माफ़ करिएगा, आप मेरे खाटू श्याम बाबा नहीं हो, मेरे पापा मेरे लिए खाटू श्याम बाबा है। ये बात ऊपर खाटू श्याम बाबा को इतनी पसंद आ गई और वो इतनी ज़ोर से मुस्कुराए, मतलब ये मानिए कि उनकी इस तरह से इज्जत, उनकी इस तरह से गुस्सा गुस्सी या उनको इस तरह से कहना कभी किसी के सपनों में भी नहीं था, किसी की ज़ुबान पे तो बहुत दूर की बात है। और वो ये बोल के चला गया। खाटू श्याम बाबा ने मन ही मन उसे इतना बड़ा वरदान दे दिया कि अगर तेरे को 1 रुपये की ज़रूरत होगी तो तेरी जेब में 2 रुपये होंगे। कभी भी तू किसी एक इंसान की मदद करने जाएगा तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा बीच में नहीं जो कि तुझे उसकी मदद करने से रोक दे। बस वो बढ़ता चला गया, फैक्ट्रियां ढलती चली गईं, काम सारे संपन्न होते चले गए। और हाँ, आज भी वो अपने पापा को ही खाटू श्याम बाबा मानता है और इसमें खाटू श्याम बाबा को कोई आपत्ति नहीं है। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ बुरी लगी। मैं जिस तरीके से सुना सकता था मैंने
पूरी कोशिश करिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो मैं अगली बार बहुत अच्छी कोशिश ज़रूर करूँगा। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय खाटू श्याम बाबा।